हेलो मेरे दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज अपन स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट एक्ट्स इन एनसीईआरटी बायोलॉजी पार्ट 2 के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट एक्ट से एनसीईआरटी में क्या होते हैं। आप जानेंगे कि अमृता देवी बिश्नोई इंसिडेंट। तो ये 1730 में अमृता देवी या बेनीवाल अपनी 3 बेटियों के साथ अपनी प्राण त्याग दिए थे। जोधपुर के महाराजा द्वारा राजस्थान के मारवाड़ के खेजड़ी नामक स्थान पर हरे पेड़ों को बचाने के लिए 1730 में उन्होंने उनकी 3 बेटियां खोई थी, आंसू, रत्नी और भागो। और 363 से अधिक बिश्नोई के साथ खेजड़ी को बचाने के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सबसे पहले उन्होंने सैक्रिफाइड किया था प्रोटेक्ट ऑफ खेजड़ी ट्रीज। तो 1730 में इन्होंने ये महाराजा के साथ खिलाफ ये उन्होंने आंदोलन किया था। दूसरा है फॉरेस्ट एक्ट 1927। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, ये दिखाई दे रहा है द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। ये देखिए 1927 में बनाया था। तो फ्रेंड्स, भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य क्या था कि वन उपज की आवाजाही को नियंत्रित करना था और वनोपज के लिए वन उपज पर शुल्क लगाना था। यह एक क्षेत्र आरक्षित वन, संरक्षित वन एक या एक ग्राम वन घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या भी ये वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट 1927 में किया था, ब्रिटिशों ने किया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि वाटर पोल्यूशन एक्ट 1947 और उसके बाद चिपको मूवमेंट 1974। ये देखिए दोनों, वाटर पोल्यूशन एक्ट और ये चिपको मूवमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, ये वाटर पोल्यूशन एक्ट जल अधिनियम 1974 उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना था और नियंत्रित करना था। और ये अधिनियम के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए गए थे पूरे इंडिया में, भारत में, और इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। जल अधिनियम 1974 एक महत्वपूर्ण प्रावधान हमारे जलीय जितने भी संसाधन होते हैं उनकी पूर्णता को बनाए रखना और बहाल करना, ये वाटर पोल्यूशन एक्ट। यहाँ पर देखिए वाटर पोल्यूशन। उसके बाद आता है चिपको मूवमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण है। ये वाटर पोल्यूशन एक्ट ये 1974 में बनाया था और चिपको मूवमेंट भी ये 1974 में ये थी। चिपको आंदोलन कहते हैं इसे। यहाँ पर देखिए कि ये आंदोलन 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के अलकनंदा की छोटी घाटी में शुरू हुआ था, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में। दुनिया भर में भविष्य के कई पर्यावरणीय आंदोलन के लिए एक रैली स्थल बन गया था। और इसकी सफलता की जब बात करते हैं तो मतलब था कि दुनिया ने इस नॉन वायलेंस या अहिंसक आंदोलन का तुरंत गौर किया। तो चिपको मूवमेंट जो भी था, यह डैम बनना था। तो ये कई वुमेन्स ने इस चिपको आंदोलन से वहां पर जो भी डिस्प्लेसमेंट होना था, तो वो डिस्प्लेसमेंट को रोका था ये चिपको मूवमेंट ने 1970। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं एयर पोल्यूशन एक्ट 1981। यहाँ पर देखिए 1981। तो एयर पोल्यूशन एक्ट जो भी है, तो ये वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1981 में बनाया था। और उसमें ये नियंत्रण और निरस्त करने के लिए एक अधिनियम की स्थापना के लिए बोर्ड ने उक्त उद्देश्य के पूरा करने के लिए ऐसा बोर्ड और पावर्स या वर्क सौंपने के लिए एक अधिनियम बनाया। और ये वायु प्रदूषण के रूप में यहाँ पर देखिए कि 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट बनाया था और उसमें सुधारना की, अमेंडेंट किया 1987 में। जो भी शोर का पोल्यूशन होता है उसे नॉइज पोल्यूशन कहते हैं, वो भी एयर पोल्यूशन एक्ट में शामिल था। यहाँ पर देखिए एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1987, ये पिक्चर आपके लिए मैंने स्पेशली दिया है। और दूसरा एयर पोल्यूशन के बारे में था है भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड BSES। इसका भी एनसीईआरटी में आपको अनुमानित किया है कि भारत सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करना है आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, एयर पोल्यूशन कॉज करने वाले एजेंट्स कहते हैं उसे, वो कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजिन्स एंड स्पार्क इंजिन इग्निशन इंजिन्स इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स के बारे में। तो भारत तेज इमिशन, इसके BS की बात आप जानते हैं। तो सबसे पहले BS3 2002
2010 अक्टूबर में ये लागू किया था। उसके बाद आया BS4, ये भी एनफोर्स्ड अक्रॉस द कंट्री थ्रू आउट द इंडिया सिंस अप्रैल 2017। और BS6 इंजन की बात करते हैं तो सिंस 2020 अप्रैल में लागू किया। यहाँ पर देखिए कि ये कार्बन का एमिशन या पेट्रोल या डीजल में पाए जाने वाले जो भी पोल्यूटेंट्स है उसका कंट्रोल एक स्पेसिफिक इंजन से करते हैं। उसी को BS3, BS4 और BS6, अभी टोटल इंजन डीजल को हो या पेट्रोल के हो, BS6 आए हैं। तो ये वही बात तुम्हारे BS6 की। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, कहीं पर भी मत जाइए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। माय डियर फ्रेंड्स, नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, उसे NEPA नेपा कहते हैं। 1986 में ये नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट नेपा बनाया था। ये देखिए, ये इंडियन पार्लियामेंट में 1986 में ये बनाया था। तो नेशनल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की जब बात करते हैं तो 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ने सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर्यावरणीय गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट की उनकी रक्षा या प्रोटेक्शन और उसमें सुधार या सभी जो भी पर्यावरणीय स्रोत होते हैं प्रदूषण को कम करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट में बनाया। और पर्यावरणीय आधार किसी भी औद्योगिक सुरक्षा, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी की स्थापना करना या इंडस्ट्रियल का संचालन करना प्रतिबंधित या प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करता है ये नेशनल एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बात याद रखना, मैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और ये इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में बनाई थी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात जब करते हैं फ्रेंड्स तो राष्ट्रीय वन नीति कहते हैं उसे, कि पर्यावरणीय स्थिरता है, ये एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और ये एनवायरमेंटल कंट्रोल बनाए रखने के लिए उनका एम था, उद्देश्य था, और ये लॉन्च किया था, जिसमें ये वायुमंडलीय संतुलन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन शामिल है। और जीवन रूप में ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो सभी प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन हो, उनका लाइफ के लिए आवश्यक है। इसके लिए 1988 में ये बनाया था, याद रखिए, मैं आपके लिए महत्वपूर्ण बात करता हूँ। और नेक्स्ट बात करते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट की, 1980 में बनाया है। ये ज्वाइंट फॉरेस्ट एक्ट क्या है कि संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1980 में शुरू हुआ था। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, शाश्वत विकास की बात करता है, वनों की सुरक्षा करना। ये यहाँ पर देखिए, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थानीय समुदाय एवं सरकार संयुक्त भागीदारी के लिए स्थानीय संरक्षण पद्धति को बढ़ावा देता है। यदि भारत तो वनों की रक्षा और प्रबंधन में भारत की मदद करता है। यहाँ पर देखिए कि जो भी लोकल जो भी फॉरेस्ट में रहने वाले लोकल बॉडीज रहते हैं फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वहाँ पर लोकल अथॉरिटी भी शामिल होती है और ये लोकलाइज भी शामिल होते हैं, लोकल प्रेसिडेंट भी होता है, उसे ट्राई एनुलर अप्रोच कहते हैं। ये 1980 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना हुई थी ये एक्ट की। तो ये हुई बहुत JFM एक्ट की। नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स कि अर्थ समिट के बारे में। रियो दी जानेरो ये ब्राजील में स्थित शहर है। 1992 में एक समिट हुआ था और रियो दी जानेरो ये भी अर्थ समिट की जब बात करते हैं तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहते हैं। और पर्यावरण का विकास, वन सिद्धांतों के विवरण और एजेंडा घोषणा का उत्पादन किया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में बायोडायवर्सिटी पर कन्वेंशन की स्थापना और जल वायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ने फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का भी नेतृत्व किया। और ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जितनी भी होती है, तो फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट की बात करते हैं तो कन्वेंटेड एड्रेस टू अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण को सुरक्षित करना और पर्यावरण के साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना, सामाजिक किंवा आर्थिक विकास। इस रियो दी अर्थ समिट की बात करते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यूनाइटेड नेशन यूनो ने ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट रियो दी जानेरो 3 जून से लेकर 14 जून तक 1992 में हुई। नेक्स्ट है वर्ल्ड समिट, या वर्ल्ड समिट को ये विश्व शिखर सम्मेलन
2002 में ये साउथ अफ्रीका कंट्री में जोहान्सबर्ग ये शहर में एक डिक्लेरेशन पारित किया था, किस पर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि शाश्वत विकास। एंड दिस एडॉप्टेड एट अ वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पर देखिए 2002 में। अर्थ समिट हो गई 1992 में, और ये वर्ल्ड समिट ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है। और अर्थ समिट जो बात करता है, अर्थ समिट जो भी होती है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरणीय संरक्षण के और ये पर्यावरण के साथ सामाजिक एवं आर्थिक विकास के बारे में पूरे विश्व की ये बात करता है। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं पर भी मत जाइए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए। और नेक्स्ट की बात करते हैं IUCN 2004 में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एनसीईआरटी ने ये इस पर एक 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, ये IUCN ये डिस्क्राइब करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन स्पीसीज। ये स्पीसीज किसके होते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स के स्पीसीज IUCN ने निर्धारित किए हैं 2004 में। अभी IUCN का नाम चेंज हुआ है, लेकिन आपको उसी से मर्यादा है, जितना भी एनसीईआरटी ने कहा है उसके बारे में भी कहेंगे। और नेक्स्ट की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, ये ऑस्ट्रेलियन इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एस्टिमेट किया था, काफी जाने माने इकोलॉजिस्ट थे। क्या एस्टिमेट किया था कि जितने भी ग्लोबल स्पीसीज है, प्लांट्स की हो या एनिमल्स की, तो उसकी डाइवर्सिटी की बात करते हैं, उनके अनुमान से 7 मिलियंस ऑफ ग्लोबल स्पीसीज, ये प्लांट्स और एनिमल्स की। यहाँ पर देखिए रॉबर्ट ने का आपको फोटोग्राफ दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पर आप खत्म करते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।